चलिए। वेलकम टू पीएमसी मैथमेटिक्स डेला गया में आप सभी लोगों को नए सेशन में स्वागत है। एक चलिए देखिए इसमें जी। और एक बड़ा एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन है क्लियर। अच्छा। आ, देख रहे हैं शारदा पूरा आज इधर सरस्वती पूजा और इसके बाद आज 26 जनवरी है जी। है क्लियर। तो हाँ, तो इसमें देखिए मोहित सर आज पूरा यहाँ लगता है प्रोग्राम वगैरह ये सब हुआ था, तो जिसके वजह से थोड़ा डिले हो गया जी, और 10 दिन इसमें ना वीडियो डाल पाए थे। है क्लियर। तो अब देखिए इसमें वन शॉट लेकर के आए हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। और कमजोरकन के लिए तो विशेष तौर पर जी, समझ गए। हाँ। हाँ तो देखिए इसमें बिना पढ़ले पास। हाँ देखिए इसमें वन शॉट नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बाद तुरंत डिफरेंशियल डाल देते हैं क्लियर। इसमें 07 हो जाएगा क्लास नंबर 8 में, तो ये वाला 5 नंबर और 2 नंबर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। तो देखिए बउआ और चालू कर रहे हैं इसमें। वन शॉट दिखाने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का, और ये खत्म होने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें जिनका एग्जामिनेशन है वो थोड़ा जो भी वीडियो हम डाले हैं लगातार वो कंटिन्यूअस देख लेंगे, एक से लेकर के जो भी है। और पीडीएफ डाला हुआ ऑलरेडी, पीडीएफ में जा करके एक एक क्वेश्चन को एक बार, एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार बनाइए। वैसे विद्यार्थी जिनका लग रहा है कि इसमें मामला फंस रहा है, दिक्कत है, कहीं बना रहे हैं उसको भूल जा रहे हैं, तो एक ही क्वेश्चन को 10 बार 20 बार बनाइए। वहां भूलिएगा नहीं एग्जामिनेशन दे हॉल में, क्लियर है। तो देखिए हम लोग बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं ये सेशन को। चलिए ध्यान दीजिए जी। वन शॉट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन देख लीजिए एक नजर सारे लोग। चलिए देख लीजिए इसमें। थोड़ा पहले 5 मिनट इसका थ्योरी दिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का सीरियली ढंग से दिखाएंगे। है क्लियर। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में ध्यान से समझेंगे। जो मेरे हिसाब से थ्योरी अगर क्लियर है तो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं बउआ, है ना। ठीक है देखिए इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। क्या है क्लियर। चलिए देखिए इसमें पहले आसान से चालू करते हैं बिल्कुल। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आता है जी। क्वेश्चन है 0 से π/2 log 10x प्रूफ करके किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर लाना है क्लियर। देखिए इसमें ये प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए।
कि 0 से पाई बाई 2 log 10x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें एक प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण है बउआ, कि इसमें ए टू बी एफ एक्स रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है। इसी को दोबारा उतारते हैं, इसी को दोबारा उतारते हैं, लेकिन एक्स के जगह चेंज करके। क्या चेंज करके? तो इसको बोला जाता है अपर लिमिट, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। एक्स के जगह चेंज करते हैं अपर प्लस लोअर, अपर प्लस लोअर। तो बताओ अपर प्लस लोअर करोगे तो बी प्लस ए माइनस एक्स, एक्स के जगह ए उतारा जाता है। इसी को दोबारा उतारते हैं, लेकिन एक्स के जगह चेंज करके। क्या चेंज करके? तो अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, ये सबको क्लियर रहना चाहिए। क्या है क्लियर? तो जैसे इसमें देखिए जी, बिना कमेंट किए हुए ये सब देखिए, समझ गए? हाँ, तो देखिए इसमें अगर मान लिया जाए 0 से कहाँ तक रहे? ए तक। ए भी रह सकता है ए से बी तक। तो इसी को जब दोबारा उतारिएगा तो ए टू बी, लेकिन एक्स के जगह चेंज करके बउआ क्या? अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, इसी को दोबारा उतारते हैं। इसमें भी अगर इसको चेंज करेंगे तो अपर प्लस लोअर 0 से ए, इसी को ना दोबारा उतार रहे हैं, लेकिन एक्स के जगह चेंज करके अपर प्लस लोअर। तो अपर प्लस लोअर करिएगा तो ए में 0 जोड़िएगा ए माइनस एक्स। ये सबको स्टेप क्लियर रहना चाहिए, जैसे जैसे यूज होगा प्रॉपर्टीज वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है बउआ? तो ध्यान दीजिए इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, तो इसमें ध्यान दिया जाए। सबसे पहले इसको जब प्रूफ कीजिएगा तो मान लीजिए LHS का नाम आई, लेट, इसका नाम मान लेते हैं आई बउआ। 0 से पाई बाई 2 log 10x, प्रूफ करके 0 लाना है। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। याद रखेंगे इसी को दोबारा उतारते हैं, अगेन इसी को दोबारा उतारते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज लगा करके। क्या प्रॉपर्टीज लगा करके? एक्स के जगह चेंजिंग। क्या चेंजिंग? तो समझाएं, अपर प्लस लोअर, एक्स के जगह बदलाव अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। तो बताओ एक्स के जगह जब ये चेंज होगा अपर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो बताओ एक्स के जगह बदलाव हो करके अपर का नाम पाई बाई 2 है, लोअर का नाम 0 है और माइनस एक्स, यानी फाइनली एक्स के जगह बताओ बदलाव क्या हुआ? तो कहिएगा सर बिल्कुल पाई बाई 2 माइनस एक्स बदलाव हुआ। ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। तो बताओ यहाँ उतार दीजिएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, बताओ tan 90 माइनस इसका मन ही मन थीटा पढ़ो, तो tan 90 माइनस थीटा पढ़े कोट थीटा होता है। ये इक्वेशन को सेकंड मान लीजिए और खूब बढ़िया से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए। फर्स्ट और सेकंड को जब आप देखोगे सब में फिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में। फ्रॉम इक्वेशन, प्रत्येक में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स
थोड़ा ध्यान से देखिएगा जी। पहला और दूसरा को जोड़ा जा रहा है। पहला दूसरा जोड़ने के क्रम में बताइए, एल एच एस के साथ ऐड होता है और आर एच एस के साथ ऐड होता है। तो बताओ, पहला और दूसरा जब कीजिएगा तो आई और आई जुटेगा, तो क्या 2i हो जाएगा? बताइए, इधर है आर एच एस के साथ, तो 0 से π/2 log 10x dx प्लस सेकंड का आर एच एस क्या है, 0 से π/2 log cot x dx 2i। इसी को कैलकुलेशन करके बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा 2i। बताइए, दोनों का लिमिट सेम है और अलग अलग इंटीग्रेशन है और प्लस है बीच में, तो एक ही इंटीग्रेशन से काम चला दो। 0 से π/2 0 से π/2 log 10x log cot x। एक साथ जब इसको लिखोगे तो log 10x प्लस log cot x 2i बराबर 0 से π/2। इसका नाम मन ही मन पढ़िए m, और इसका नाम मन ही मन पढ़िए n। तो पढ़ने में प्रॉपर्टीज है log m प्लस log n। क्या पढ़ाया हुआ है? लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ाया हुआ है। जिनका भी लॉग नहीं पढ़ा हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। लॉग के बगल में 2 नंबर इंटू में, तो इंटू के केस में लॉग एक बार अलग अलग लगाते हैं, एक बार m पर प्लस दे के एक बार n पर। क्लियर है? इसका प्रूफ वगैरह कोई ना खोजेंगे, प्रूफ वगैरह ऑलरेडी किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। तो इसका जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग, बताओ, m प्लस लॉग एन। तो बताया क्या हो जाएगा जी, लॉग एम प्लस लॉग एन का लॉग एम इंटू एन। एम के जगह है 10x इंटू कॉट एक्स डी एक्स। 2y बराबर 0 से π/2। पढ़े हैं हम लोग 10th क्लास में, 10x इंटू कॉट एक्स का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए 2y बराबर 0 से π/2। बताइए बउआ, log 1 का आंसर कितना, 0। तो बताइए 0, तो पूरा आंसर कितना हो गया, 0। हमको आंसर किसका चाहिए था, आई का। तो बताओ, ये इंटू में तो इधर जाके डिवाइड में, तो 0/2, यानी आई का फाइनल आंसर कितना, 0। बताओ, आई नाम इसी का नाम माने थे, रख दीजिए, प्रूफ हो गया। एल एच एस का मान आ गया किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये इस प्रकार से प्रूफ हुआ होगा, तो ये उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही कॉटेक्स का बन जाएगा बउआ, ऐसे ही कॉटेक्स का बिल्कुल बन जाएगा। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, ये डायरेक्ट देगा तो आंसर 0। ये सबको क्लियर रहना चाहिए यहाँ तक। और इसमें देखिए, तेजी से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कॉटेक्स का हो जाएगा ना जी, यहाँ कॉटेक्स अगर रहता तो हो जाना चाहिए, कॉटेक्स रहता तो हम सिमिलर ऐसे ही बन जाएगा। और इसमें देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट किया है 5 नंबर में, तो खूब बढ़िया से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, दूसरा लॉग कॉटेक्स तो हो गया, तीसरा एक देखिए एकदम वीवीआई वाला है। इसमें है, क्वेश्चन है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है जी, तो 0 से π/2 log sin x dx का मान प्रूफ करके दिखाओ। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ही पूछता है कि इसका मान इतना होगा, -π/2 log 2। और ये 5 नंबर में कई बार एग्जामिनेशन में पूछा है। तो धैर्य रखना है। वैसे विद्यार्थी जो कमजोर छात्र हैं, वो इसको सिस्टमैटिक ढंग से देखिएगा, तो इसमें 5 नंबर बेहद आसानी से आप ला सकते हैं बउआ। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में। ऐसा करते हैं, ये इंटीग्रेशन को जनरली आई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में देखिए, क्या सॉल्यूशन में लेट आई, यहीं से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। लेट आई, मान लिए 0 से π/2
लॉग साइन एक्स dx, इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट मान लिए। क्या है क्लियर? अभी जस्ट प्रॉपर्टीज बताएं कि इसी को दोबारा उतारते हैं गेन, तो लिखा जाता है गेन दोबारा, मतलब इसी को दोबारा उतारते हैं, तो इसका नाम क्या है बउआ? आई। इसी को जब दोबारा उतारते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज लगा करके, क्या प्रॉपर्टीज लगा करके? तो एक्स के जगह चेंजिंग, क्या चेंजिंग? अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। तो बताओ अपर प्लस लोअर जब करोगे तो पाई/2 में जीरो जोड़िएगा तो पाई/2 ही रह जाएगा। एक्स के जगह देखिए यही बदलाव हुआ है, इसी को दोबारा उतारते हैं प्रॉपर्टीज कहता है, लेकिन एक्स के जगह चेंज करके अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। चलिए देखिए इसमें आई बराबर 0 से पाई/2, लॉग बताओ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। जैसे ही आएगा इक्वेशन इसका फर्स्ट मान लोगे, एकदम सिमिलर, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो लिखा जाता है फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन। बिहार बोर्ड वाला भी लिख सकते हैं, कोई भारी भरकम शब्द ना है के लिए। फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स, तब हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं जी? तो एल एच एस के साथ ऐड होगा। तो बताओ आई और आई जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। यहाँ बताओ आर एच एस के साथ ऐड होगा तो बताओ 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स dx प्लस 0 से पाई/2 लॉग कॉस एक्स dx। यह स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। अब इसी में 2i बराबर, दोनों का देखो लिमिट सेम है, दोनों का लिमिट सेम है और बीच में प्लस है। तो हम लोग ऐसा भी पढ़े हैं प्रॉपर्टीज कि ए टू बी अगर दो फंक्शन नजर आए, एक एफ एक्स नजर आए एक जी एक्स नजर आए, दो अलग अलग फंक्शन रहे, तो नियम होता है बउआ, एक बार इंटीग्रेशन एफ एक्स पर लगाते हैं एक बार जी एक्स पर लगाते हैं, तो ऐसा नजर आता है दोनों पर लिमिट ए टू बी, एक बार एफ एक्स पर प्लस है बीच में तो प्लस देंगे, एक बार इंटीग्रेशन लगेगा जी एक्स पर और लिमिट रहेगा ए टू बी। देखिए ऐसा रहे, अलग अलग रहे तो साथ में भी लिखा जाता है, ये सबको स्टेप क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए इसमें तो हम लोग का जी जब ये ऐड करेंगे तो 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। dx 2i इज इक्वल टू 0 से पाई/2, सेम प्रॉपर्टीज लगाना है। लॉग के बगल वाला का नाम m प्लस इसका नाम n पढ़ो, तो पढ़ने में लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, तो प्रॉपर्टीज बताया गया है लॉग m इंटू n होता है, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2i इज इक्वल टू 0 से पाई/2 लॉग, एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं जी साइन 2a का, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपको अगर यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए का कोई नाम पूछ दे तो क्या बताया जा सकता है? तो कहिएगा साइन ए इंटू कॉस ए का जो नाम है वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा? साइन 2a/2a। ये स्टेप क्लियर सभी को रहना चाहिए, यानी इसका नाम ए तो इसका भी नाम ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए का नाम आप लिख सकते हो साइन 2a, ए के जगह x/2। सबको क्लियर रहना चाहिए यहाँ तक, में किन्हीं का भी समस्या नहीं रहना चाहिए बाबू।
और देखिए इसमें 2y इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, लॉग के बगल में दो नंबर डिवाइड में, तो ऊपर का नाम m नीचे का नाम n, तो लॉग अलग अलग लगाते हैं बटा के केस में माइनस दे के। एक बार m पर और m का नाम साइन 2x, माइनस लगा करके एक बार n पर और n का नाम क्या है 2 है। ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। इसी में 2y इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अलग अलग लगा दो, एक बार लॉग साइन 2x पर लगा दो। ये एंगल में ध्यान दीजिएगा 2x है, बीच में क्या है माइनस। एक बार इस पर जब लगाइएगा तो बताओ 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 पर लग जाएगा जी। हम एक भी स्टेप जंप नहीं करते, बिल्कुल एक एक लाइन बता रहे। ये वाला देखिए लॉग, यहाँ हम क्वेश्चन बना रहे थे लॉग साइन एक्स का, यहाँ लॉग साइन 2x आ गया है। तो ऐसा हम करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 2y इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं मालूम है, मेन यही है। कलर चेंज कर देते हैं, देखिए इसमें इस टुकड़ा का इंटीग्रेशन हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स का मान इतना पता है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ आ गया है साइन 2x, एंगल में 2x आया है। इसको अलग से बना करके इस टुकड़ा का नाम क्या आएगा वो बाद में देखा जाएगा, यानी इसका नाम नहीं हम लोग को पता है। तो कुछ देर के लिए बउआ इस टुकड़ा का नाम हम मान लेते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन का नाम I1 है। ये सबको स्टेप यहां तक क्लियर। चलिए इसका नाम मान लिए I1 जी, बीच में क्या है माइनस, कांस्टेंट log 2 है, log 2 कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो बताओ कुछ ना का मतलब क्या बचा 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में आप लोग पढ़े हैं कि x होता है, और लिमिट बैठा देंगे 0 से कहाँ तक पाई बाई 2 तक। ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। अब इसी में बहु 2y इज इक्वल टू I1, I1 का मान नहीं पता है माइनस log 2, पढ़े हैं जहां जहां x वहां वहां एक बार अपर लिमिट, फॉर्मूला होता है माइनस दे के जहां जहां x वहां वहां लोअर लिमिट। तो जब ये बैठाओगे तो अपर लिमिट x के जगह बैठाओगे तो पाई बाई 2, और लोअर रखोगे तो कितना 0, यानी फाइनली 2y बराबर I1 माइनस, बताओ पाई बाई 2 आगे लिख दीजिए। तो पाई बाई 2 आगे अगर लिख दीजिएगा तो बताइए क्या बचा log 2। इतना तक सबको ये स्टेप क्लियर रहना चाहिए जी। ये फाइनली आंसर तो आ चुका है, फर्स्ट सेकंड, तो इसका नाम मान लो क्या हार्ड, लेकिन इसमें कमी है I1 का। अब देखिए अलग से I1 निकालने के लिए दिखाते हैं, मेन वही है I1 निकालना। भैया I1 क्या है, तो देखिए अलग से I1 निकालना पड़ेगा। इतना तक में सभी विद्यार्थी का ये स्टेप सबको क्लियर रहना चाहिए। चलिए यहाँ तक में किन्हीं को समस्या नहीं रहना चाहिए, और इसी में देख लेते हैं I1 कैसे निकालेंगे उसके बारे में। खूब बढ़िया से इसको 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे जी। हम लोग को I1 का नाम चाहिए, है क्लियर, और I1 इसी का नाम माने हैं। चलिए ध्यान दीजिए इसमें, उसी का आगे और बढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन बउआ। हेयर
हेयर आई वन का मान हम लोग क्या माने आई वन का नाम 0 से π/2 log sin 2x। ये एंगल में 2x आ गया, इसका नाम 4 मान लेते हैं। थर्ड तक तो वहां पहुंच गए थे। अब ध्यान दीजिए, ऐसा कीजिए इस एंगल का नाम हम लोग को कुछ इतना सोल्व कीजिए कि जो 2x नजर आ रहा है वो बदल जाए x में। तो ऐसा होने के लिए लेट 2x का नाम आप मान लो t, कुछ भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कोई तकलीफ ना होना चाहिए। इस एंगल का नाम हमने 2x का नाम t मान लिया। तो बताओ t के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन x में है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx हो जाएगा। बताओ 2x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 बाहर, x का x के रेस्पेक्ट है 1। तो बताओ dt का नाम कितना जी? ये हो गया 2x इंटू dt का नाम हो गया 2x इंटू dx, यानी बताओ 2x का नाम तो t रख सकते हैं, है क्लियर? बताओ यहाँ dx का नाम रख सकते हैं dt अपॉन 2। ये देखिए इसमें मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। केवल मेंशन इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरा का पूरा क्लियर रहना चाहिए। अब बताओ, ध्यान से देखिए, t का नाम आपने 2x माना है, तो जब ये 2x माना है इसका पूरा का नाम हम t में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट भी तो t के अनुसार होगा। अभी फिलहाल x के अनुसार लिमिट है 0 से π/2। तो इसके लिए पुट जब लोअर लिमिट x के जगह 0 रखोगे देन माने तो, तब बताओ t का लोअर लिमिट क्या मिलेगा? तो आपने t का मान 2x माना है, तो बढ़िया से देखिए x के जगह जब 0 पुट कीजिएगा तो t का भी मान कितना आएगा? 0 आएगा। ये तो मेन है जी, इस पर गौर कीजिएगा सभी विद्यार्थी। बताओ जब लोअर लिमिट x के जगह हमने 0 लिया देन माने तो t का आंसर भी 0 मिला, इसमें रख दिए। तो जब आपने x के जगह लिया कितना अपर लिमिट, तो t का भी मान अपर लिमिट तैयार होगा। देन बताओ तो t का मान बताओ क्या आएगा? तो बताओ t बराबर 2x माने हैं, तो x के जगह जब π/2 रखेगा तो 2 से 2 कट जाएगा। तो बताओ t का मान कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब पूरा प्रश्न t के नजरिए से फ्रॉम लेकर के चलो 4, फ्रॉम 4 I1 बराबर, बताओ 0 से जो 90 है वो लिमिट बदल जाएगा 0 से कहाँ तक? पाई तक। देखिए 0 से 0, t का मान 0 से पाई तक है, t के नजरिए से ही। और इसमें देखिए यह स्टेप क्लियर है। बताइए लॉग साइन, बताओ 2x का नाम आपने क्या माना है? t माना है, ये भी क्लियर रहना चाहिए। बताइए dx का नाम यहां से निकाल सकते हैं बउआ, तो dx का नाम dt/2। पूरा देखिए प्रश्न t के नजरिए से हो गया। ये स्टेप सबको क्लियर जी? कांस्टेंट 1/2 कहाँ बाहर, तो I1 बराबर कांस्टेंट हाफ बाहर, तो लिमिट है 0 से पाई लॉग साइन t dt, है क्लियर? लॉग साइन t dt। और इसमें देखिए प्रॉपर्टीज बताया गया है, हाफ ये जो 0 से पाई है इसको बदला जाता है 0 से π/2। अपने मन से देखिए 2 से डिवाइड जानबूझ करके दिए थे, 2 मैनेज होगा कैसे? तो 2 यहाँ इंटू लॉग साइन टी dt। बढ़िया से देखिए 2 से 2 कटेगा वही बचेगा, हम π/2 बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आगे पता लगेगा। बताओ ये कांस्टेंट जो यहाँ लिमिट रहता है बाहर आ जाता है। अब बताओ ये बदल गया 0 से 90, लॉग साइन टी dt, 2 से 2 कैंसिल जी, I1 बराबर 0 से 90 लॉग जो टी में है उसका नाम हमने x लिख दिया, है क्लियर? और देखिए बढ़िया से हम यही प्रश्न बना रहे थे बउआ,
कलर चेंज कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए यही प्रश्न हम लोग बना रहे थे, इसी को प्रूफ कर रहे थे, तो देखिए फिर से यही आ गया। बढ़िया से देखिए तो बताओ इसका नाम आपने क्या माना था, आई। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी का समस्या यहाँ नहीं होता है। समस्या तो यहाँ होता है कि अचानक से सर टी में था तो अचानक से एक्स में आपने कैसे लिख दिया। तो उसके लिए थोड़ा अलग से एक छोटा सा बेसिक बात है, उसको समझा जाए। अचानक से अगर पूछ दें कि 0 से 2 एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो कहिएगा एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² बाई 2, एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड। नीचे लिखा जाता है लोअर लिमिट, ऊपर लिखा जाता है अपर लिमिट। नियम होता है इसको पुट करने का, जहां जहां एक्स वहां वहां अपर लिमिट। फार्मूला कहता हो जहां जहां एक्स माइनस दे के वहां वहां लोअर लिमिट। तो एक्स के जगह 2 रखिएगा तो 4/2, माइनस लोअर लिमिट रखिएगा तो 0 का स्क्वायर 0/2। यानी फाइनल आंसर बताओ कितना आ गया, 2 आ गया। एक और प्रश्न दे रहे हैं जी, 0 से 2 ही तक लिमिट है, लेकिन यहाँ वेरिएबल का नाम टी कर दिए हैं, और टी के रेस्पेक्ट में करना था। कुछ ना का मतलब एक पावर, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं जी कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है एक पावर बढ़ा के उसी से डिवाइड। तो उसी से डिवाइड दीजिएगा तो t² अपॉन 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 2 तक। जहां अब बताओ यहाँ एक्स वेरिएबल था तो एक्स के जगह रख रहे थे, यहाँ टी है तो टी के जगह रखेंगे। तो जहां जहां टी वहां वहां अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, लोअर लिमिट रखोगे तो 0/2। यानी फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 2। तो देखिए इसका भी मान कितना आया, 2। इसका भी मान कितना आया, 2। इसका अर्थ हुआ, अब बताओ इसका कोई पूछ दे जेड का, जेड के रेस्पेक्ट में 0 से 2, तब फिर से कहिएगा सर z² अपॉन 2। लिमिट बैठा देंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें हुआ क्या, देखिए तो अचानक से जब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो क्या इंटीग्रेशन के आंसर में कोई फर्क पड़ रहा है, तो कहिएगा बिल्कुल नहीं सर। तो जब ये फर्क नहीं पड़ रहा था, अचानक ये जो टी में था हमको एक्स में चाहिए था, तो हमने एक्स में जानबूझ करके लिख दिया। और जैसे ही एक्स में लिखा तो बताओ ये जियो बना रहे थे वही आ गया, और तुरंत कहिएगा इसका सर नाम आई था, तो इसके जगह देखिए पुट कर दिए आई। इसका अर्थ में हुआ कि I1 का आंसर किसके बराबर, आई के बराबर। अब जो पिछले जो इक्वेशन माने थे उसमें I1 का कमी था, वो I1 का मान किसके बराबर आया है, आई के बराबर आया है। तो बस उसको रख दीजिए उस इक्वेशन में। तो देखिए प्रीवियस वाला में जो बना हुआ था, देखिए 2i का मान यही अननोन था जी। तो ए वाला इक्वेशन में, ए वाला में आई का मान निकालना है, इसमें कमी था I1 का, बस यहाँ रख दीजिए। यूजिंग इक्वेशन, कौन सा यूजिंग इक्वेशन, तो यूजिंग इक्वेशन 7, यूजिंग इक्वेशन 7, यूजिंग इक्वेशन 7 इन किस में, थर्ड में। सातवां का यूज कर रहे हैं तीसरा में, तो देखिए 2i उतार दिए। बढ़िया से देखिए बहुत, I1 का मान कितना के बराबर, आई के बराबर, -π/2 log 2। हमको आंसर आई का चाहिए, तो आई वाला एक तरफ, तो बताओ 2i और यहाँ आई, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, आई का मान चाहिए। तो बताइए 2 इमली में से 1 इमली घटेगा तो 1 इमली, इमली का नाम आई है। बचा इधर क्या जी, -π/2 log 2। बढ़िया से देखिए यही 5 नंबर आई का मान यही था। आई का नाम वापस कर दोगे तो आई का मान था 0 से π/2 log sin x dx। इसी को प्रूफ करके देखिए कितना के बराबर आ गया, -π/2 log 2 के बराबर। तो ये 5 नंबर में बहुआ बहुते बार एग्जामिनेशन में पूछा है, ये इम्पोर्टेंट है। log sin x जैसे बनाए एकदम सिमिलर बनेगा log cos x, हो जाएगा ना। ये सबको स्टेप क्लियर है, जब ये बना लिए तो वो भी बन जाना चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। एकदम सिमिलर cos x रहेगा तो ऐसे ही बनाना है, वैसे ही आगे करके बना लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अब बहुत विद्यार्थी इसमें कह रहे हैं कि बहुत लंबा चौड़ा जा रहा था, फ्री में 5 नंबर खोजते हैं।
और तब फ्री वाला 5 नंबर फ्री में जी। कम से कम 1.5-2 पेज ना जाए तो मजा क्या है। 5 नंबर लाख डिजायर भी करता है। कोई कोई तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि वो आपको खुद विश्वास ना होगा क्या ये 5 नंबर में। बात समझ रहा है ना। तो ये क्लियर रहना चाहिए। तो आप ठंडा भी काम गया है। समझ गए। गया जिला में ठंडा काम गया, पूरा बिहारों में ठंडा काम गया है। ठंडा काम गया है तो थोड़ा दबा के पढ़िए और इधर उधर फूर फार काम कीजिए। समझ गए ना। हाँ तो देखिए ध्यान से, ये उम्मीद करते हैं कि 5 नंबरी क्लियर हुआ होगा। और ये सब खुशलावे वाला क्वेश्चन ना बता रहे हैं। ये एकदम टिक लगैले हैं ये। ए बी सी डी। क्लियर ना रहेगा कॉन्सेप्ट तो वहां गिनिएगा। हॉल एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके कभी इनका मुंह देखिएगा, कभी इनका मुंह देखिएगा। उतना से हो जाएगा देखा हुआ, इधर उधर देखा हुआ। तो फिर ये गिनने लगिएगा कि कै गो बीम दिया हुआ है। बीम समझते हैं ना। हाँ, कै गो बीम दिया हुआ है वही सब गिनते रहिएगा। और ये सब अभी करके चले जाइएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में मन ही मन मुस्कुराइएगा। कहिएगा दाम सर सही कहे थे। बात समझ रहे हैं ना। हाँ तो मन ही मन मुस्कुराइएगा, सोचिएगा, प्रसन्न होइएगा कि ना एकदम कुछ करके आज आए हैं, बना के आए हैं। तो इससे बेहतर है कि पहले इसको देख करके 2x स्पीड पर देख करके तेजी से और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। तभी कोई बात क्लियर है। और दूर दूर तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बढ़िया लगे तब, ना बढ़िया लगे ना कुछ करना है। समझ गए। हाँ एकदम स्टेप क्लियर रहना चाहिए। चलिए और इसमें हम लोग देख लेते हैं जी आगे। एक उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन एकदम सिमिलर बन जाना चाहिए। कौन सा? तो 0 से π/2। ये भी एकदम सेम आंसर आएगा। लॉग कॉस एक्स का। इसका आंसर कितना आ जाएगा? -π/2 log 2। एकदम सिमिलर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि इसका मान क्या होगा। तो और प्रूफ करने के लिए रहेगा तो एकदम सिमिलर जैसे क्वेश्चन बताए ना वो लॉग साइन एक्स का, वैसे ही बन जाना चाहिए। चलिए और इसमें हम लोग देख लेते हैं जी। एक देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान है जी। हम एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण। टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। प्रूफ करना है 0 से π/2 रूट कॉस एक्स। रूट रूट देख के डरना ना है, बिल्कुल आसान है। इससे आसान हो ही नहीं सकता है। ये सब अगर एग्जामिनेशन में आ गया समझिए कि तुरंत का तुरंत बन जाएगा। ये प्रूफ करके निकालना है बाबू, π/4 के बराबर। ऐसा ऐसा रूट कोई भी रहे। कभी कभी तो tan x दे देता है तो tan x का नाम बदल दीजिएगा साइन कॉस में, तो ऐसे ही बन जाएगा। जैसे उसके अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बउआ। देखिए तो इसमें ये भी 5 नंबर में आने वाला प्रश्न है, पूछा हुआ है भी, इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, मान लेते हैं इंटीग्रेशन का नाम आई है तो लेट आई 0 से π/2 रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट है। अभी जस्ट हमने बताया कि 0 से जब π/2 रहे और ऐसा प्रश्न रहे और देख करके लगे कि इसका इंटीग्रेशन करने जोग नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से बनने वाला प्रश्न है। बताया गया बउआ अगेन, इसी को दोबारा उतारते हैं। इसी को दोबारा उतारते हैं, लेकिन एक्स के जगह बदलाव करके। क्या बदलाव करके? एक्स के जगह चेंजिंग अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। एक्स के जगह बदलाव अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। तो अपर प्लस लोअर करोगे तब π/2 रह जाएगा माइनस एक्स। बटा के नीचे जहां जहां एक्स वहां वहां बदलाव। प्लस एक्स के जगह बदलाव
0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। जैसे ही हो एकदम रट लीजिए इक्वेशन सेकंड, इसको मान लेना है और कुछ न, सब में वैसे ही कहानी जी, पहला प्लस दूसरा। एल एच एस के साथ जुड़ता है और आर एच एस के साथ जुड़ता है। पता लग रहा है? तो इसका अगला स्टेप क्या होने वाला है? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड गिव्स, तब हम लोग पाते हैं, बताओ आई और आई 2i और आर एच एस के साथ जुटेगा तो 0 से π/2 रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इसका आरएचएस जोड़ोगे तो 0 से π/2 रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स 2i। दोनों का लिमिट सेम है और इंटीग्रेशन अलग अलग है। एक ही इंटीग्रेशन से काम चला देते हैं। 0 से π/2 इतना प्लस इतना, तो बताओ इतना का नाम है रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, बीच में प्लस रहेगा, ई जुटेगा तो रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। 2i बराबर 0 से π/2। बढ़िया से देखिए जी, ये दोनों टर्म सेम है, आगे पीछे है। प्लस में 3 + 2 लिखे या 2 + 3 लिखे, दोनों का मान सेम होता है। ये दोनों टर्म सेम है तो बताओ एलसीएम जब लोगे तो इतना ही रह जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ये स्टेप क्लियर? बताओ ये एलसीएम जब ये डिवाइड होगा तो पूरा सेम है तो कटेगा तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई रूट कॉस एक्स के साथ था रूट कॉस एक्स, बीच में प्लस है प्लस दिए। ए पूरा डिवाइड होगा कटेगा चूंकि सेम है, तो 1 1 का इंटू होगा रूट साइन एक्स के साथ था रूट साइन एक्स dx। बढ़िया से देखिए, ऊपर और नीचे का ब्रैकेट दोनों सेम है, केवल आगे पीछे है। 3 + 2 या 2 + 3 दोनों बात सेम, तो ये दोनों कटेगा जी। तो 2i बराबर कितना? 0 से π/2, कुछ ना का मतलब काट करके कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में आप लोग जानते हैं कि एक्स होता है। लिमिट बैठा देते हैं 0 से कहाँ तक? π/2 तक। हमको i का मान चाहिए, बताओ अपर लिमिट रखोगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट तो 0, यानी फाइनल आंसर बताओ 2i बराबर π/2। तो बताओ i का मान ना बता दोगे, i इंटू आई निकालना है, इंटू में 2 तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो बताओ 2 पहले से था, 2 और आया π/4। देखिए यही प्रूफ हो गया। ये भी 5 नंबर में बेहद आसान है बउआ। यह स्टेप क्लियर? चलिए और इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें जी ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए एक 6 नंबर में π/6 और कितना है बाबू? π/3 है। ये लिमिट दे दिया है और dx 1 + √10x है। थोड़ा और फ्रेश लिखते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है 6 में, फाइंड द वैल्यू कहा है, वैल्यू निकालो, और लिमिट दे दिया है जी π/6 π/3 dx 1 + √10x।
मान लेते हैं कि इसका नाम आई है, लेट आई। अभी इसको मत लगाइए, अभी प्रॉपर्टीज लगाने से बेहतर है पहले इसको एक आध लाइन बढ़ाइए, तब जाके इसका इक्वेशन आप फर्स्ट मानिएगा। जब भी tan वाला कॉन्सेप्ट आए, कुछ नहीं समझ में आए, पूरा का नाम साइन कॉस में बदल दो। पाई/6 पाई/3 1। बताइए इसका नाम जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जी? साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो आई बराबर पाई/6 से पाई/3। बताओ जी, dx 1 प्लस रूट अलग अलग करोगे तो रूट साइन एक्स बटा रूट कॉस एक्स हो जाएगा। इसके नीचे कुछ ना का मतलब 1। बताओ एलसीएम कितना? एलसीएम आपका कितना हो गया? रूट कॉस एक्स। एलसीएम वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आपका नीचे में क्या हो जाएगा? रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। एकदम सिमिलर क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं, इसका नाम फर्स्ट मानो। अब इसी को दोबारा उतारो एक्स के जगह चेंज करके, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, तो आसानी से बन जाएगा। अब बताओ इसी को अगेन, इसी को दोबारा उतारेंगे लेकिन प्रॉपर्टीज लगा के। क्या प्रॉपर्टीज लगा करके? तो पाई/6 पाई/3 एक्स के जगह बदलाओ। क्या बदलाओ? अपर प्लस लोअर। तो बताओ पाई/3 मतलब 60 और पाई/6 मतलब 30, तो जोड़ोगे तो हो जाएगा 90, और 90 का नाम पाई/2 और माइनस एक्स। देखिए अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। बताओ नीचे जी, कॉस एक्स के जगह क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स प्लस, बताओ यहाँ एक्स के जगह क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स। है क्लियर? तो आई बराबर जी पाई/6 पाई/3। पढ़े हैं हम लोग कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये हो जाएगा क्या जी? साइन थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा जी? cos थीटा हो जाएगा। इसका इक्वेशन का नाम सेकंड मानो और पहला और दूसरा जोड़ दो, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड। अब फर्स्ट प्लस सेकंड जब करोगे तो बताओ आई, आई और आई 2i, दोनों का देखिए लिमिट सेम है, ये कहीं इंटीग्रेशन से काम चला देंगे, पाई/6 से पाई/3। और इतना प्लस इतना जब कीजिएगा ना तो काट के 1 हो जाएगा। और बाकी कहानी आप खुद जान रहे हो। बताइए 2i बराबर, बताओ 1 का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट बैठा दो, लिमिट है पाई/3, अपर है लोअर है पाई/6। जहां जहां एक्स वहां वहां लोअर लिमिट रखोगे तो पाई/3, जहां जहां एक्स वहां वहां लोअर लिमिट, सॉरी एक बार एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट। तो 2i बराबर, बताओ जी, एलसीएम 6 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, कटेगा तो 2 पाई, ये कटेगा तो 6 यानी पाई, यानी फाइनली आंसर 2i बराबर कितना? ठीक है ना? चलिए, तो पाई कितना हो गया? 6। हम लोग को मान किसका चाहिए? आई का। ये इंटू में तो डिवाइड में, यानी पाई/12। स्टेप क्लियर हुआ सभी विद्यार्थी का यहाँ तक? ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है, VBI है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। इसके बाद जब हम लोग देखेंगे जी 7 क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं डरना है, बेहद आसान है। जो प्रूफ करना है उसका नाम आई हम लोग फर्स्ट रूप से मान लिया है पहला बार में। 0 से पाई/2 रूट कॉटेक्स, और बटा क्या है जी? रूट कॉटेक्स रूट tan x। एक तो उपाय साइन कॉस में बदल के बनाओ, या ऐसे ही दोबारा चेंज करके भी बना सकते हैं, बन जाएगा। अगेन इसी को दोबारा उतारो, भगवान से मनाइए कि 5 नंबर में पूछ दे।
समझ गए? बेहद आसान है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में सोल्व कर लीजिएगा। इसी को दोबारा उतारिए, लेकिन एक्स के जगह बदलाओ। क्या बदलाओ? अपर माइनस लोअर, सॉरी अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। बताओ एक्स के जगह चेंजिंग जब होगा तो क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स के जगह जब चेंजिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस एक्स हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर? 0 से 5/2 पढ़े हैं हम लोग जी कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। ये इक्वेशन सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिएगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड गिव्स, तब हम लोग पाते हैं। बताओ आई और आई ऐड कीजिएगा तो 2i हो जाएगा। लिमिट है 0 से π/2। इतना प्लस इतना, तो बताओ इतना क्या है? फर्स्ट वाला का RHS है रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x। बीच में प्लस। बताओ 0 से कहाँ तक? π/2 तक। रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स। दोनों का देखिए लिमिट सेम है और प्लस में है, तो एक ही लिमिट से और एक ही इंटीग्रेशन से, इतना प्लस इतना। तो एलसीएम दोनों का सेम, नीचे वाला। आगे पीछे है रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x, एलसीएम हो गया। ये कट जाएगा तो बचेगा रूट कॉट एक्स प्लस ए, जब कटेगा जी तो रूट tan x बचेगा। एक पूरा टुकड़ा देखिए कट गया, तो बताओ 2i बराबर कितना? 0 से π/2 कट करके 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन किया जा सकता, बताओ 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। 2i बराबर अपर लिमिट पुट करोगे तो π/2 और लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो यानी 2i बराबर क्या हो गया? π/2। एक्स का मान निकाला जा सकता है। ए इंटू में तो उधर जाकर डिवाइड में, तो पाई कितना? 4। ये भी क्लियर रहना चाहिए। प्रूफ हो गया। ये स्टेप क्लियर बाबू? क्लियर है ना? चलिए और इसमें देख लीजिए। और क्वेश्चन है एक और, इसमें देख ही लीजिए, है ना? उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना? पढ़िए चुपचाप, देखिए इसमें। क्लियर है? एक क्वेश्चन है बाबू, 8 नंबर में। प्रूफ करने के लिए है टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? तो 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx। प्रूफ करके कितना लाना है? π/8 log 2 के बराबर लाना है। ध्यान दीजिए, देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले सॉल्यूशन जब करोगे तो इसका नाम जो सिद्ध करना, उसका LHS का नाम आई मान लेते हैं। आई का नाम है 0 से π/2 log 1 प्लस tan x। अभी भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, विदाउट प्रॉपर्टीज लगाए हुए। 0 से π/2 π/2 ना है, π/4 है। देख लेते हैं, है ना? यहाँ π/4 है।
तो 5/4, 5/4। अभी प्रॉपर्टीज ना लगा के, जब भी tan का प्रश्न रहे तो पूरा का नाम साइन कॉस में प्रयास कीजिए। तो बताओ tan x का नाम साइन अपॉन कॉस x। क्लियर। 0 से π/4। बताइए एलसीएम कितना जी, cos x। तो बताओ क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x। और बटा क्या हो जाएगा, cos x। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है ना। चलिए ऐसा करते हैं, लॉग के बगल में दो नंबर प्लस में है तो लॉग अलग अलग लगा लेते हैं जी। 0 से π/4 लॉग cos x sin x। बीच में माइनस हो जाएगा, log cos x। यह है क्लियर। अब इसमें इसी का, अब जब प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो हम लोग को log cos x बन गया, है ना। tan में अगर ना चेंज करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हालांकि यहाँ तक अगर कीजिएगा तो इसके आगे 1.5 पे चला जाएगा, समझ गए। अगर उससे टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट ये भी उपाय लगा सकते हैं बाबू। ये भी सही है, एक दो पेज और इसको कैलकुलेशन थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। तब ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि ये वाला थोड़ा लॉन्गेस्ट जा रहा है तो आप ऐसा करो, इसमें लॉन्गेस्ट ना जाए इसके लिए आप ये वाला मेथड को पोस्टपोन करके डायरेक्ट भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, है ना। हालांकि वो भी सही है, लेकिन 1.5 पे जाएगा, उससे बचिए जी, समय कम लगे वही अपनाइए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, यही होगा, यही होगा। चलिए देखिए, फर्स्ट है, जब इसको उतारेंगे बाबू दोबारा, तो आई बराबर 0 से π/4, एक्स के जगह चेंजिंग, क्या चेंजिंग, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स। 0 से π/4, tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan 45 माइनस ए का होता है क्या, लोग पढ़े हैं फार्मूला, tan 45 माइनस ए, और पढ़े हैं हम लोग tan 45 प्लस ए। होता है जी, प्लस रहेगा तो ऊपर ब्रैकेट प्लस, नीचे माइनस, इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। यह स्पष्ट है, सभी विद्यार्थी को क्लियर रहना चाहिए। देखिए तो tan 45 माइनस ए का जब लगाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा tan ए, एक्स है ए के जगह एक्चुअली में, 1 प्लस tan ए। आई बराबर 0 से π/4 लॉग, बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan एक्स हो जाएगा। डिवाइड दीजिएगा, इसके नीचे 1 है, 1 में डिवाइड दीजिएगा तो 1 प्लस tan एक्स, इंटू की जगह 1 के साथ तो इतना ही, प्लस एक कट जाएगा जी, 1 माइनस tan एक्स। कुछ कटेगा क्या,
बिल्कुल कटेगा, 10x कटेगा। तो आई बराबर 0 से π/4 log, एक और एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, और नीचे जी 1 + 10x जी। ठीक है ना। चलिए, ये बेहद आसान हो गया ना। वैसे भी बन जाता, लेकिन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता, तो उससे बचिए थोड़ा। लॉग के बगल में 2 नंबर डिवाइड में, हम लोग पढ़े हैं बउआ कि लॉग अलग अलग लगाते हैं। इसको एम पढ़िए और नीचे वाला का नाम एन, तो लॉग एम बटा एन का होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। इंटीग्रेशन आई बराबर, देखिए इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दीजिए, एक बार log 2 पर और एक बार log 1 + 10x पर। लिमिट रहेगा 0 से कहाँ तक, π/4 तक। तो जब इस पर लगाइएगा तो ऐसा नजर आएगा, बीच में माइनस इस पर जब लगाइएगा तो लिमिट रहेगा 0 से π/4 log 1 + 10x। यहाँ dx छूट गया, dx। बताइए log 2 कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बाबू, बाहर। तो बचेगा यहाँ 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट 0 से π/4। ठीक है, स्पष्ट है। बढ़िया से देखिए, लगता है यही तो प्रश्न हम लोग सोल्व कर रहे थे, और इसका नाम क्या है, आई है। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, माइनस उतार दिए, माइनस उतार दिए, और इसका नाम क्या है बउआ, आई। आई का मान निकालना है, ये माइनस आई तो इधर आके प्लस आई, तो देखिए तो आई और आई जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2i। ये स्टेप क्लियर। एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट, तो जब रखिएगा अपर लिमिट तो π/4 और लोअर रखिएगा तो 0। फाइनल आंसर π/4। π/4 जो है वो आगे दिखा दीजिए, इनटू में है तो बताइए क्या नजर आएगा, नजर आएगा आपका कितना, π/4 log 2। आंसर निकालना आई का जी, ए वाला इनटू में तो उधर जाके डिवाइड में, डिवाइड जाएगा तो π/8 हो जाएगा, और इनटू में log 2। देखिए यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था, प्रूफ। ये भी 5 नंबर योग है। क्लियर है स्टेप, ये स्पष्ट हुआ सभी विद्यार्थी को। चलिए, जब ये क्लियर हुआ, थोड़ा चार्ज में लगा है अंकित, 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 कहाँ है जी। वो ना करते हैं इतना, ये पता लग रहा है जी। हाँ, आराम आराम से क्लियर रहना चाहिए, समझ गए। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, अच्छा कुछ और बता दे ऑब्जेक्टिव में, दो चार गो जो टॉप लेवल का है वैसा टाइप का। चलिए दिखा देते हैं। ये तो सब्जेक्टिव हो गया, बहलाने फुसलाने वाला ना बताएंगे, तो हम टू दी पॉइंट बताएंगे और बेहतरीन ढंग से बताएंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12th विद्यार्थी के पास, जो भी पढ़ रहे हैं 12th के एग्जाम देना, उनके पास पहुंचाइए आप लोग, समझ गए। हाँ, हाई दम जोश, कहिए हाई सर, जबरदस्त रहना चाहिए। चलिए, ये स्टेप क्लियर। ऑब्जेक्टिव एक देख लेते हैं जी। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है। ऑब्जेक्टिव है 0 से, सॉरी 0 से π/2 नहीं, ए भी आई है। तब कॉन्सेप्ट समझिएगा, -90 से +90 है।
और मोड है लगा हुआ, मोड कोसेक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। देखिए सिंपल अगर कोसेक्स का इंटीग्रेशन कहता, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, बेहद आसानी से इसको बना लेते। कहते सर कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, और लिमिट रख देते -90 और लोअर लिमिट अपर लिमिट पाई बाई टू, एक्स के जगह अपर लिमिट माइनस एक्स के जगह लोअर लिमिट, आंसर आ जाता। लेकिन डिस्टरबेंस कर रहा है मोड। तो देखिए मोड हटाने के लिए ध्यान से सीखेंगे। लिमिट है -90 से +90। बताइए मोड ये एक्स पर निर्भर करेगा कि कोसेक्स कैसा है। चूंकि हम लोग मोड पढ़े हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो मोड एक्स मोड कोसेक्स, जब मोड हटाएंगे तब मोड कोसेक्स का क्या आंसर होगा, वही मेन हम लोग को सीखना है। तो ध्यान से देखिए सभी विद्यार्थी, ये इनिशियल लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0, एंटी क्लॉकवाइज 90, 180, 270, 360। अगर इसी को ए एंटी क्लॉकवाइज घुमे, इसी को क्लॉकवाइज अगर घुमा देते तो सारा एंगल नेगेटिव बनता है। ये इनिशियल है 0 डिग्री, -90, माइनस में 180, -270 और -360। बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए, इस एंगल को हम मेंशन कर रहे हैं -90 से +90 को। ये बॉन्डिंग है 0 डिग्री। बताइए ये -90 रहा होगा जब इसको क्लॉकवाइज घुमाए होंगे, जब इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए होंगे तब +90 रहा होगा। पढ़े हैं कि इसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर जी? बढ़िया से देखिए, ये दो टुकड़ा में टूटेगा कि ना टूटेगा और खुद डिसाइड कर सकते हैं। बताइए यही एंगल के बीच में कोसेक्स कैसा है, ये डिसाइड करना है। मोड के अंदर वाला कैसा है, इसके बीच का एंगल कुछ लीजिएगा -90 से +90 में, तो कोसेक्स कैसा बनेगा यही डिसाइड करना। तो याद रखिएगा, कोसेक्स पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, चौथों में पॉजिटिव। तो बताइए -90 से +90 में कोसेक्स का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। हम पढ़ाए हैं बाबू, मोड जा करके एकदम बेसिक से देख लीजिएगा, एक एक बात है। -90 से +90, बताओ मोड के अंदर वाला नंबर इस लिमिट के बीच बताओ कैसा है, तो कहिए सर प्लस। तो मोड के अंदर वाला ही बाहर उतारते हैं प्लस लगा करके। देखिए मोड हट गया, एकदम क्लियर है कि मोड के अंदर वाला पॉजिटिव, तो इसको बाहर उतारे हैं प्लस लगा करके। कॉन्सेप्ट क्लियर जी? आप बताओ, बेहद आसानी से बन जाएगा। कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? साइन एक्स। बताओ लिमिट कहां से कहां तक, -90 टू +90। अपर लिमिट जहां जहां एक्स वहां वहां अपर लिमिट π/2, माइनस जहां जहां एक्स वहां वहां लोअर लिमिट, तो -π/2। अब बताओ साइन 90 का मान कितना होता है, 1। बताओ साइन माइनस, और इसका नाम थीटा, तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और साइन 90 है जी, 1 उतार दिए। बताओ साइन 90 फिर से इसका मान 1, 1 और 1 कितना 2। ये स्टेप क्लियर दम रहना चाहिए। क्लियर? चलिए, लेकिन यही क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव रहता कॉन्सेप्ट में। क्या रहता से देख लीजिए, कोसेक्स तो रहता मोड के अंदर, लेकिन इसका लिमिट रहता 0 से कहां तक, पाई तक। अब बदलाव हो जाता, ये दो टुकड़ा में टूटता। 0 से देखिए पाई तक में, बताओ 0 से 90, और 0 से 90 में कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 से 180 में कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका दो टुकड़ा टूटेगा, पहिल का टुकड़ा टूटेगा 0 से 90। तो 0 से 90 के बीच, लिमिट के बीच कोई एंगल लीजिएगा 0 और 90 के बीच एक्स के जगह, तो पॉजिटिव। तो बताइए मोड के अंदर पॉजिटिव, तो एकरे बाहर उतारेंगे प्लस लगा के। एकदम क्लियर? आप बताइए, एक टुकड़ा टूटेगा कहां से, 90 से पाई। तो देखिए देंगे फार्मूला प्लस 90 से पाई। अब बताओ 90 से पाई में बताओ कॉस कैसा, नेगेटिव। कोई इसके बीच का एंगल लीजिएगा तो नेगेटिव। तो बताओ एकरे बाहर उतारेंगे माइनस लगा करके। पढ़ाया हुआ है। ये दो टुकड़ा में टूट गया, अब इसको बना सकते हैं। मॉडर्न हटाना था जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बताइए इसको सोल्व आगे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये स्टेप क्लियर है। चलिए और इसमें देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का जी। हालांकि ऑब्जेक्टिव डिजर्व ना करता है, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 5 नंबर में भी आया हुआ है।
0 से 90 cos थीटा प्लस sin थीटा, ये तो बन जाना चाहिए। वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसका नाम आई मान लो। ऑब्जेक्टिव में तेजी से बनो तो ऐसे तो पाई बाई फोर दम राटले होंगे ना। हाँ, बनाते बनाते इसी को दोबारा उतारिए। देखिए फर्स्टली इसी को दोबारा उतारिए, लेकिन थीटा एक्स रहता था तो एक्स के जगह चेंज, यहाँ थीटा के जगह चेंज, क्या चेंज? अपर प्लस लोअर माइनस एक्स, एक्स ना थीटा है यहाँ, यहाँ चेंज होगा तो कॉस 90 माइनस थीटा प्लस यहाँ चेंज कीजिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा, डी थीटा के रेस्पेक्ट में। तो बताओ आई बराबर 0 से 90, ये ऑब्जेक्टिव का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, नीचे जी साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ यहाँ जी कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेकंड, पहला दूसरा जोड़ दो तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट प्लस सेकंड। बताओ आई और वाई मिला के 2y, दोनों का देखिए लिमिट सेम है और एच एस, तो 0 से पाई बाई 2। और बढ़िया से देखिए जब इतना प्लस इतना कीजिएगा तो कॉट छाट के एक आ जाएगा, तो 2y बराबर 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, थीटा के रेस्पेक्ट 1 का हो जाएगा थीटा, लिमिट बैठा दीजिए 0 से पाई बाई 2, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ अपर लिमिट पाई बाई 2, आई का वैल्यू निकालना है गुना में तो भागा में पाई बाई 4, क्लियर दम रहना चाहिए। चलिए क्लियर है यहाँ तक। और देखिए इसमें और एक देख लेते हैं, ऐसे ही 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स का ना बन जाएगा जी, ये भी बन जाना चाहिए लॉग कॉट थीटा का, ये तो रटल है 0, वैसे ही स्टार्टिंग में जो बताए थे वैसे ही आप बना लोगे। चलिए, और ये वाला इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में आपको काम देगा। जो भी पॉलिटेक्निक वगैरह कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, वो मैथमेटिक्स में ये पोर्शन बहुत पूछता है जी। हाँ, तो सारे लोग ये पॉलिटेक्निक के नजरिए से भी इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर जिनको देना है। चलिए देख लीजिए, और इसमें एक क्वेश्चन है जी, -90 टू +90 साइन के पावर 7 है, कहिएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका देखिए ध्यान से सीखना है। एक पढ़ना है बउआ ऑड फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव के नजरिए से समझा रहे हैं एक लाइन में। एक पढ़ना है इवन फंक्शन, क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। फंक्शन का मीनिंग आप लोग निकालोगे एफ एक्स, एक्स में कोई भी टर्म लिखा हुआ रहे तो जनरली उसका नाम एफ एक्स पढ़ा जाता है। एक पढ़ना है ऑड फंक्शन, एक पढ़ना है इवन फंक्शन। हम जांच कैसे करेंगे कि कोई ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, तो उसके लिए ध्यान से सुनेंगे। यदि कोई फंक्शन एफ एक्स दे दे और जांच करना रहे इवन या ऑड, सबसे पहले आप सर्वप्रथम निकालोगे एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स यदि निकालने के बाद एफ एक्स के बराबर आ जाए तो इवन फंक्शन। और अगर एफ माइनस एक्स निकालें, एफ माइनस एक्स निकाले और ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये ऑड फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर दिया हुआ, एक्स में लिखा हुआ है तो इसका नाम एफ एक्स। अब ये वाला दिया गया फंक्शन इवन ऑड जांच करना है, तो जांच करने के लिए, इवन ऑड जांच करने के लिए एफ माइनस एक्स निकाला जाता है। तो बताओ एफ एक्स बराबर इतना दे दिया है तो क्या एफ माइनस एक्स नहीं निकाल सकते हैं? कहेगा कि एफ एक्स दे दिया है तो एफ टू निकालो, जहां जहां एक्स वहां वहां कितना रख दोगे फॉर्मूला में, 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। जहां जहां एक्स वहां वहां माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बताओ एफ माइनस एक्स इधर उतारते गए, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर के बराबर, एफ माइनस एक्स उतार दिए जी। बताओ एक्स स्क्वायर का नाम बताओ क्या था, एफ एक्स उतार दिए। बढ़िया से देखिए कि एफ माइनस एक्स का मान बताओ किसके बराबर आया है, एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब यानी दिया गया फंक्शन एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। क्लियर है? जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल देते हैं इसमें, एक क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर
एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दे दिया है। ये जांच करना है इवन है कि ऑड है। जांच कर सकते हैं, इवन ऑड जांच करने के लिए एफ माइनस एक्स निकालते हैं। जहां जहां एक्स वहां वहां एक्स पुट कर दो, माइनस एक्स पुट कर दो, तो एक्स के जगह माइनस एक्स पुट कर दिए। एफ माइनस एक्स, पढ़ने में इसका नाम थीटा पढ़ो तो कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा का क्या होता है, प्लस कॉस थीटा ही होता है। एफ माइनस एक्स उतार दिए जी। बताओ कॉस थीटा का नाम, कॉस एक्स का नाम क्या था, एफ एक्स था। यानी बताओ एफ माइनस एक्स किसके बराबर आया, एफ एक्स के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। स्टेप क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है, लेकिन इसी में जी एक एग्जांपल देते हैं ऑड के लिए। एग्जांपल एक देते हैं इसमें ऑड के लिए। देख लीजिए इसमें, जैसे एक क्वेश्चन दे दिए हैं एफ एक्स बराबर, ये फंक्शन का नाम है साइन एक्स, फर्स्ट मान लो ऐसा है, और इसको पता करना है कि इवन है कि ऑड। इवन ऑड कहे कुछ कहे, आप एफ माइनस एक्स निकालो। जहां जहां एक्स वहां वहां माइनस एक्स, तो ये फॉर्मूला में रखिएगा एक्स के जगह माइनस एक्स, इधर का एफ माइनस एक्स उतारते जाओ। बताओ साइन, इसका नाम थीटा, तो साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। एफ माइनस एक्स उतार दिए, माइनस उतार दिए। बताओ साइन एक्स का नाम क्या है, एफ एक्स है। बताओ ये माइनस में एफ एक्स, तो इधर आएगा था प्लस में एफ एक्स, तो इधर बचा कितना, जीरो। हालांकि ये भी रिजल्टिंग, या यहाँ भी कह सकते हैं कि एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका सीधा अर्थ हुआ कि एफ एक्स इज कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। स्टेप क्लियर जी। इवन ऑड समझाने के पीछे वजह है, क्या वजह है देखिए। ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है, रट लोगे ऑब्जेक्टिव के नजरिए से। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे माइनस ए टू प्लस ए, प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लो, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स रहे, तो याद रखेंगे इसका आंसर जीरो होता है। लेकिन ये कब, जब एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। याद रखेंगे बउआ, एफ एक्स अगर इवन हो जाए, ये भी अलग से लिख देते हैं, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स दे दे, और अगर ए वाला फंक्शन इवन रहे, पता चल जाए कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है। तो इवन के केस में ये जो माइनस ए से प्लस ए है वो बदल जाता है जीरो से ए में, और बाहर आ जाता है टू, यही फंक्शन। जनरली इवन के केस में ऑब्जेक्टिव से नहीं पूछता है, ऑड वाला पूछता है। बढ़िया से देखो, साइन के माइनस ए टू प्लस ए है कि ना, माइनस 90 से प्लस 90। बताओ साइन के पावर 7, तो ए वाला पता कर लो कि इवन है कि ऑड। तो बताओ अलग से एफ एक्स जब निकालोगे जी, तो साइन के पावर 7x का नाम एफ एक्स जब मान लिए, तो एफ माइनस एक्स निकालोगे, तुरंत पता चल जाएगा। बताओ साइन के पावर एक्स के जगह क्या पुट करोगे, माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स। बताओ जी साइन माइनस थीटा का, माइनस साइन थीटा, पूरे पर पावर कितना था, 7 था। यानी एफ माइनस एक्स, माइनस अपने आप से 7 बार गुना होगा, ऑड बार, तो माइनस 7 के पावर इतना ही ना होगा। एफ माइनस एक्स उतार दिए, माइनस उतार दिए। बताओ इस टुकड़ा का नाम क्या है, एफ एक्स है। तो बढ़िया से देखो, एफ माइनस एक्स किसके बराबर आया, माइनस एफ एक्स के बराबर। सीधा अर्थ हुआ कि साइन के पावर 7 जो है वो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन रहे, कुछ दिमाग ना लगाना, आंसर डायरेक्ट कितना, जीरो होता है। इतना से आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं बाबू, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से मेहनत कीजिए, और जम करके पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम अभ्यास कीजिए, और अभ्यास कीजिए, और एग्जामिनेशन में बैठिए और मन ही मन मुस्कुराइए, एकदम क्लियर है। तब मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।